अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जिनको हम प्राइमरी कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डेटा लेता है, इसको प्रोसेस करता है और हमें रिज़ल्ट बना के दे देता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को डेटा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनपुट, और जब कंप्यूटर सिस्टम इस पर कोई अमल करता है, कोई प्रोसेस करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। और जब कंप्यूटर सिस्टम हमें रिज़ल्ट बना के देता है तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर सिस्टम एक डिवाइस है जो हमसे डेटा लेगी, उसको प्रोसेस करेगी और इंफॉर्मेशन में तब्दील करके यानी कि आउटपुट हमें दे देगी। अब कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, जैसा कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एलसीडी मॉनिटर्स वगैरह, या कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल पूरा केस, मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, रैम, रोम, प्रोसेसर, सारी चीज़ें, ये जिनको आप छू सकते हो, फिजिकल चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको छू सकते हो। इसी तरह सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, इसी तरह व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, इसी तरह माई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसी तरह बहुत सारी डिवाइसेस के लिए, साउंड के लिए अलग से सॉफ्टवेयर साउंड ड्राइवर किए जाते हैं, तो जिनको आप छू नहीं सकते हो, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कंप्यूटर से काम लेने के लिए। आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इस तरीके से गैस कर सकते हैं, जैसा कि हमारा जिस्म ये है हार्डवेयर और हमारी रूह ये है सॉफ्टवेयर। रूह अगर बाहर निकल जाएगी तो जिस्म किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर जिस्म नहीं होगा तो रूह जो है वो कहाँ पर काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जब मिलते हैं तो फिर एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन हार्डवेयर है तो तब भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। अगर हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो तब भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो चलिए अब इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, perform operations on that data and present the result and store the data or result as needed। कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डेटा लेगी, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी यानी कि प्रोसेसिंग करेगी और हमें आउटपुट यानी कि डेटा जो है रिज़ल्ट बना के उसका इंफॉर्मेशन में तब्दील करके हमें दे देगी। और अगर हम चाहें तो उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर हमने मज़ीद कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर इजाफा करना तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। तो आज हम बात करने लगे हैं आप कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। जहाँ पर बात हो रही है कंपोनेंट्स की तो इसका मतलब कंपोनेंट्स में कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर आएंगे, फिज़िकल कंपोनेंट की बात होगी यहाँ पर। फिज़िकल चीज़ें, कंप्यूटर सिस्टम जिन चीज़ों से मिलके बने उन कंपोनेंट्स की। तो चलिए वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट जो हैं उनमें से हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। फिर से बताता चलूँ, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जी? जब भी कंप्यूटर सिस्टम को कोई चीज़ हम देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई चीज़ एंटर करते हैं, कोई भी डेटा एंटर कर रहे हैं, कोई भी फाइल एंटर कर रहे हैं, तो इस अमल को हम बोलते हैं इनपुट करना। कंप्यूटर सिस्टम को जब हम कोई चीज़ देते हैं, डेटा एंटर कर रहे हैं जी, डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो इसको कहते हैं इनपुट करना। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं जिन डिवाइसेस की मदद से, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही होंगी, जैसा कि कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं, तो कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से हम क्लिक करते हैं
कोई भी इवेंट क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैगिंग का काम करते हैं, पेज अप डाउन कर रहे हैं तो माउस की मदद से हो रहा है। तो इसकी मदद से हम क्लिकिंग का जो काम कर रहे हैं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माइक्रोफोन की मदद से हम अपनी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह स्कैनर, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हुई। तो हर वो डिवाइस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एंटर करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि है पहला कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का। यानी कि मेरा अगर जिस्म है तो मेरे जिस्म का पहला कंपोनेंट मेरा सर है, ऊपर वाला हिस्सा जितना भी सर, ये आ गया। अब इसी तरह दूसरी बात कर लेते हैं जी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। पहला कंपोनेंट था इनपुट डिवाइसेस, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर डेटा चला गया तो ज़ाहिर है कंप्यूटर ने अब उस पर अमल कोई करना है, कोई प्रोसेस का काम करना है, तो वो किसकी मदद से करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मदद से। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है? हमारा प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो CPU प्रोसेसर लगा होता है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो हमारे डेटा को कंप्यूटर सिस्टम से पकड़ता है। रैम के अंदर जब डेटा जाता है, रैम से वो कहता है इधर मेरी तरफ भेज दो। फ़र्ज़ करें मैंने एंटर किया 2+2 तो वो रैम में जाके स्टोर हुआ, तो रैम से डेटा गया प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर ने उसको 2+2 को प्रोसेस किया और हमें रिज़ल्ट बना के दे दिया। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारा प्रोसेसर आता है, कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट। जब हमारा रिज़ल्ट प्रोसेस हो गया, हमारा डेटा प्रोसेस हो गया तो फिर रिज़ल्ट बना, यानी कि आउटपुट बनी। तो आउटपुट जिन डिवाइसेस की मदद से हम हासिल करते हैं उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का। जैसा कि मॉनिटर यानी कि LCD हमारी, इसी की मदद से हमारा डेटा हमें नज़र आ रहा होता है, दिख रहा होता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से जो कुछ हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट, और जिन डिवाइसेस की मदद से लेते हैं उन डिवाइसेस का नाम है आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम से डेटा ले रहे होते हैं उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जिसमें आता है हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफिल्म्स, प्लॉटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रिंटर की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करते हैं, कंप्यूटर हमें प्रिंट करके देता है। इसी तरह मॉनिटर की मदद से हम वीडियोस देख रहे हैं, कंप्यूटर हमें वीडियो दिखा रहा है। यानी कि जो डेटा जिन डिवाइसेस की मदद से लिया जा रहा है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और जो चीज़ कंप्यूटर से हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं और इनपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। ये है जी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं क्या? ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम अपने डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। या ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम अपने डेटा को स्टोर कर लेते हैं और अपने साथ साथ लेके घूम रहे होते हैं, बाद में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है जी? ज़ाहिर है जब हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एंटर किया, उसको प्रोसेस किया, आउटपुट बन के रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, तो ज़ाहिर है हमने कहीं ना कहीं स्टोर करके तो रखना है अपने डेटा को, महफूज करेंगे, सेव करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? स्टोरेज डिवाइसेस की। ये है कंप्यूटर का चौथा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। तो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे, ये आपको डायग्राम में बहुत सारी डिवाइसेस नज़र आ गई हैं। हमारी USB, हमारे मेमोरी कार्ड, हमारी रैम, रोम, हमारी हार्ड डिस्क, हर चीज़ जो है ये स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं। तो हर वो डिवाइस जिनकी मदद से हम अपने डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं, इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। कंप्यूटर की दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज में हमारी रैम और रोम आती है, और सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर होती है उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो लगी होती है उसको प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, जैसा कि रैम और रोम। प्राइमरी स्टोरेज में डेटा हमारा टेम्पररी स्टोर होता है और सेकेंडरी स्टोरेज में हम परमानेंट स्टोर करते हैं। तो ये थे कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो
and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.